हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैडी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आपको त्रिकोणमिति की सीरीज लेके चल रहा था। त्रिकोणमिति की सीरीज में हम 8.4 के 6 सवाल तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 6 सवाल के आगे 7 से स्टार्ट करेंगे। आज आपको पता ही होगा 27 तारीख है। आज यूपी बोर्ड में 10th और इंटर के रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही बच्चों के फ़ोन आए तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए। एक बच्चा कुलदीप है, उसका 92 मार्क्स आ रहा है। एक बच्चे सोनाली, उसका 85 मार्क्स है। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। एक बच्चा था, उसका नाम था प्रखर। उसका मुझे लगता था ये अच्छा मार्क कम से कम 95 प्लस लेके आएगा, लेकिन हुआ क्या, उसके मार्क्स मात्र 82 रह गए। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने देखा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। उसे ओवर कॉन्फिडेंस ये हो गया था, ये सवाल में हम दिया करते थे, बोले सर ये तो हमें आता ही, हम कर लेंगे। वो स्किप करने लगा था सवाल, बोले ये हो जाएगा, ये सर हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये हमें आता है। तो आज ये हुआ, जब रिजल्ट आया है तो देखने पे हमें इससे समझ में आ रहा है कि आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे मैं सवाल लगाता हूँ, आप कहिए हमें आता है, ये हम कर लेंगे, ये मत सोचा कीजिए कभी। इससे मुझे ये सीखनी चाहिए हमें कि असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया। ढंग का मतलब क्या है कि अगर वो लाइन से क्या कि अगर इसकी ये सोच स्किप करने की ना होती ना, तो आज वो मुझे आशा थी अपनी कि वो 90 प्लस 95 तक की आशा थी, आ सकते थे उसके मार्क्स। आज उसके मार्क्स 82 रह गए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान दें, आप लोग इतनी अच्छी डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करें, आपके भी मार्क्स 90 प्लस होंगे अगर आप अच्छे से हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हमारी अभी अब आपको जो सवाल नहीं आता वो आपने कहा हम डाउट सेशन लेके संडे को लेके आने वाले हैं। आप सवाल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर लिखा हुआ है, उस पर भेजें। भेजने के बाद हम उस पर आपको क्लियर करेंगे सवाल। तो अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है हमारा 7वां का सवाल था, सिद्ध करो कि यदि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है तो sin स्क्वायर a प्लस sin 4a का मान ज्ञात करो। यहाँ मेरी बात पे समझिएगा, मैं इसको ले रहा हूँ कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, cos से तो यही रख रहा हूँ बराबर 1, cos स्क्वायर यहाँ लेके आ रहा हूं तो माइनस की क्या हो गया, cos स्क्वायर। अब देखो cos a 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। ये होता है ना, ये आपको थोड़ा पता है ना, ये आइडेंटिटी होती है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो होता है। समझिएगा, ये आइडेंटिटी से निकाला गया है, ये हमने सिद्ध कराई है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम ये नहीं कह सकते कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इसकी जगह हम sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब देखो ये बराबर ये सिद्ध करना है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है कि sin स्क्वायर प्लस sin 4a। ठीक है ना। अब देखो sin स्क्वायर यही है ना, sin स्क्वायर a की जगह हम ये रख सकते हैं क्या, cos। इतनी बात समझ पा रहे हैं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं cos। इतनी बात समझ पाए। अब देखिएगा, अब बताओ sin 4a है, क्या है sin 4a, तब sin स्क्वायर a की वैल्यू cos है, इसका और स्क्वायर कर दे हम sin 4a बन जाएगा। sin 4a की वैल्यू cos स्क्वायर a हो जाएगी। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। देखिए कि sin स्क्वायर a की वैल्यू cos है, हमें लेकिन sin 4a की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो sin 4a हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर a। मैंने यहाँ cos स्क्वायर रख दिया।
इतनी बात समझ पाए। यहाँ देखिएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। इसकी जगह हम 1 पुट कर दें तो क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हो गया, मेरा राइट हैंड साइड प्रूव नहीं हो गया। अब सेकंड सवाल पे चढ़े। देखो tan थीटा प्लस 2 एक कोष्टक में 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा में सिद्ध करना। तो समझिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों का मल्टीपल कर दें तब कुछ हमें वैल्यू समझ में आ सकती है। क्योंकि साइन कॉस में तोड़ना तो सही नहीं रहेगा, क्यों, आंसर हमारा tan और sec में आ रहा है, इसलिए इसे तोड़ना तो हमें सही नहीं लग रहा, इनका मल्टीप्लाई करा दो। tan का हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का इसमें कराएंगे 1 में तो tan थीटा, 2 का इसमें कराएंगे तो 2 दूनी 4 tan थीटा, 2 का 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा इसको हम ये लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा की थ्योरम्स पता होगी आपको। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये थ्योरम्स पता होगी आपको, ये हमने सिद्ध कराई है, तो समझिएगा ये कराई ना हमने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही सिद्ध कराई है ना। अब बताओ हमें निकालना है tan की वैल्यू, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ आ जाएंगे माइनस और tan इस साइड चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं ना हम। तो यही तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ समझिएगा tan स्क्वायर थीटा की जगह हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है और सब वही रखा है। अब समझें 4 tan थीटा और 1 tan थीटा 5 tan थीटा, इतनी बात समझ पाए हैं, प्लस के 2। अब देखिएगा, आप समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस के 5 tan थीटा प्लस के 2। अब मेरी बात समझिएगा कि देखिएगा कि 2 sec स्क्वायर थीटा तो दिख रहा है। अब देखो कि -2 और +2 आपको कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। अब आंसर आ गया, चेक कर लीजिए आप, राइट हैंड साइड वहां से हो गया 5 tan थीटा प्लस के 2 sec स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड सवाल पे चलें। देखो tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले, लेफ्ट हैंड साइड। अब समझे tan थीटा प्लस के tan 90 माइनस थीटा। अब समझिएगा इसको हम मैं कर रहा हूँ tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा, इसका हम क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, रेशन से कोरेशन चेंज करेंगे, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग। अब क्या कर रहे हैं हम, समझिएगा कि tan थीटा की वैल्यू हम कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि हमें सब लिखना इसलिए है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और ये हमें फॉर्मूला पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होता है ना, यही होता है। और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हमें sin थीटा बटे cos थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा tan थीटा की वैल्यू हम रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, समझिएगा कि cos थीटा और sin थीटा मैं एलसीएम ले रहा हूं, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब एलसीएम लेने के बाद cos से तो cos कैंसिल हो जाएगा,
साइन बचेगा, साइन साइन का मल्टीपल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्या इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। और ये आइडेंटिटी नहीं पता आपको, ये आइडेंटिटी होती है, यहाँ लिखे रहे हैं हम सब आइडेंटिटी। कोई भी, मेरा ये मतलब है, कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट हो उसे भी समझ में आए, अगर वो यहीं से सेशन स्टार्ट कर रहा हो, अगर थोड़ी सी उसे बेसिक नॉलेज है तो कर पाए। इसकी वैल्यू 1 होती तो हम 1 रख दें, क्या रख दें, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये बताओ कि 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल पता है ना हमें, इसका क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन थीटा अगर हम करें तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं, ये बताइए, इतनी बात जो मैंने लिखी है वो समझ पा रहे हैं। मैंने रेसिप्रोकल लिख दिया, ये आप लिखेंगे कि होता है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मैं बताने के मकसद से यहाँ लिख देता हूँ कि 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉसेक थीटा। यहाँ आप एग्जाम में भी ऐसे करेंगे और इस पे आप क्या करेंगे, इस प्रकार बॉक्स में से बंद कर दिया करो बगल में, है ना, हर एक। अब देखो ये तो दिख रहा है हमें, अब ये बताओ इसका हमें आंसर देखें हम, राइट हैंड साइड सेक थीटा तो इसको चेंजमेंट नहीं करें। अब ये बताइए हमें, क्या हम इसको सेक 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है ना, और यही कॉसेक थीटा होता है, ये हमारा रेशन से कोरेशन चेंज यही तो होता है। तो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है ना। तो तब इसको ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं ले सकते, इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, और ये हमने लिख दिया है, ये हमारा आंसर आ चुका है, राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। तो सारी आइडेंटिटी हमें अगर पता है तो हम आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब 8वें सवाल की ओर चल रहे हैं, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें देखिएगा, तो 2 दिया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है। अब इसको हम ये नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको आइडेंटिटी पता है ना, पता है तो समझिएगा क्या करें। देखो कि क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो किया है हमने, यही तो किया है। अब यहाँ समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, 2 का मल्टीपल करें 2 माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब समझिए क्या होगा, तो देखिएगा 2 तो ये रहेगा, ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखिएगा हमें ये बताइएगा, माइनस तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा यही रहा, अगर हम ये 2 है यहाँ लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, घटेगा 0 हो जाएगा, और 0 है ये -3 भाग में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, और 0 आया है तो हम कॉस थीटा भी बराबर क्या कह सकते हैं, 0। अब ये बताइएगा हमें कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे कॉस 0 वैल्यू होती है वो कॉस 90 की होती है, कॉस 90 की होती है, कॉस 90 की होती है। दोनों को हम सेम करा दें, इक्विटी करा दें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा,
90 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारी 90 होगी। तो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी 90। देखो क्या है, सब सबका सिद्ध करनी है और प्रत्येक के लिए यह न्यून कोण होगा। देखिए नवा सवाल है, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब हम क्या ले लें, कोई लेफ्ट हैंड साइड ले ले या राइट हैंड साइड कर दे, या राइट हैंड साइड ले ले या लेफ्ट हैंड साइड ले ले। अब आप सोच रहे हो सर आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं, तो चलो इस बार हम राइट हैंड साइड लेके सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हमेशा राइट हैंड, कुछ भी ले जो हमें जी लगे वो हम ले। अब क्या है हमारा राइट हैंड साइड, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos। इतनी बात समझ में आ रही है। हमने परमेयकरण का नाम सुना है आपने, परमेय क्या होता है, परमेयकरण ये होता है कि जब भी जैसे हमारी ये वैल्यू दी गई है, समझिएगा कि a प्लस बी बटे ए माइनस बी, तो एक परमेयकरण करना होता है। तो ये संख्या होती है ना, इस संख्या तो यही लेते हैं, दोनों में संख्या तो यही लेते हैं, बस इस चाहे माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, दोनों में कर देते हैं, इसका परमेयकरण ये होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। ये हमने परमेयकरण किया है ना, सेम हम परमेयकरण यहाँ करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं, यहाँ। देखिए कि 1 माइनस cos थीटा का परमेयकरण बटे 1 माइनस cos थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, cos थीटा। अब देखिएगा ये कुछ आपको ये वो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला होता है ये वाला a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप लोग 9th के रास्ते पढ़ के आ रहे होंगे, शायद 6 7 से पढ़ के आ रहे हैं, ये फॉर्मूला ये होता है। तो यही तो है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, ये फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो आपको पता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, ये कितना है 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा ab। ये आ गया, ये हमने फॉर्मूला तोड़ा है। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी कि हमने देखिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ये तोड़ा है हमने, तो यहाँ a माइनस बी लिख दें कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दें। होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किया है, यही किया ना, और ये किया है ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, ये हमने आपको लेक्चर में अच्छी से सारी आइडेंटिटी कराई हैं। जिस हमारे स्टूडेंट ने नहीं देखी हो वो हमारे लेक्चर पे जाए, प्ले लिस्ट पे जाए, उसमें देखिए लेक्चर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा का अलग अलग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस पे भाग दिया, इस पे भाग दिया। अब यहां समझिएगा 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो कहेंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, cos अपॉन साइन cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा -2। अब यहाँ मेरी बात पे समझिएगा, इस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार लिख दे रहा हूँ। ले सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ ना, क्यों लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है ना,
क्या होता है कॉट थीटा। मैं यहाँ एक बार आपको लिख दे रहा हूँ, ये हम लगा रहे हैं तो हम समझिएगा कि क्या कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब थ्योरम से बेटा। अब हो गया, अब देखो अब ये तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये आपको पता है, ये आपको पता है। अब देखिएगा ये फॉर्मूला ही बन रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर देखो समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। देखिएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो ये यही तो हमें सिद्ध करना था, हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया सिद्ध हो गया, यही लेके आना था, यही राइट हैंड साइड तो लिया था तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध कर दे, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर दे। हम 10वें सवाल की ओर चले। 10वां सवाल है, 10वें सवाल में 2 पार्ट है, अथवा भी लगा है, लेकिन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। समझिए कैसे, tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। पहले हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे फिर ये सिद्ध करके दिखाएंगे, समझिएगा। अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस के sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, समझिएगा। अब देखिएगा दोनों में हम क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा समझिएगा sec थीटा प्लस 1 ये वाला एलसीएम आ गया और tan थीटा वाला आ गया। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, इससे मैं इस पे भाग दूंगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan थीटा बचेगा। tan थीटा का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस देखो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना 2 बार हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा। अब यहाँ मेरी बात पे समझिएगा, ठीक है। देखो tan स्क्वायर थीटा, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है ना ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का 1 प्लस 2ab मतलब 2 sec थीटा। 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा वही रहेगा, तो मैंने ये कर दिया है, समझ रहे हैं मैंने क्या किया है। मतलब क्या ये फॉर्मूले ही तो तोड़ा है मैंने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो तोड़ा है। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता क्या है आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना, वही किया है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया। अब मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सारे हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो कॉसेक में, इसको मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, समझिएगा आइडेंटिटी क्या होती है। देखो हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। इस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख रहा हूँ। इतनी बात समझिएगा, इस tan स्क्वायर की जगह मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख रहा हूँ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी बात मेरी समझ पाए। प्लस देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस के 2 sec थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन जो है हमारा sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि कौन सी संख्या हमारी कैंसिल आउट हो रही है, तो आप कहेंगे कि देखो देखने पे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस के 2 sec थीटा ये है, ये लिख लेंगे हम।
अब देखो, अब देखिएगा sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा। अब देखो यहां देखो हम क्या कर रहे हैं, तो 2 और sec थीटा दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 sec थीटा हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 तो बच जाएगा, एक sec चला जाएगा, एक sec बचेगा, तो क्या बचेगा sec थीटा प्लस ये 2 sec थीटा पूरा ले लिया ना हमने, तो क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, और 1 के बाद देखो 2 sec थीटा लिया है ना, तो एक sec थीटा बचेगा, और इस वाले में क्या बचेगा, इस वाले में तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। मैं 2 sec थीटा कॉमन लिया, तो sec थीटा प्लस देखो sec थीटा इससे बचा, 1 प्लस इससे बचा। अब क्या देखो sec थीटा प्लस 1 इंटू क्या है tan थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं कि देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अब समझो, यही कर दूंगा, हाँ यही कर दे रहा हूँ। देखो 2 तो यही रहा, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 अपॉन cos थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। और नीचे क्या है, नीचे tan थीटा है, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, 2 तो ये है, और क्या हो जाएगा cosec थीटा, ये हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। राइट हैंड देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस के sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा को 2 cosec थीटा। देखो डायगोनल मिल रहा है, tan थीटा sec थीटा प्लस 1 sec थीटा। सेम इसमें भी जो है sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, अरे यहाँ sin थीटा से cos थीटा हो, क्या होगा cos थीटा, तभी तो डायगोनल बन पाएगी। सेम देखिएगा, अब बन गई होगी, अब बन गई ना, वैसे सवाल बन रहा है। तो हम क्या ले, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, समझिए। अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वही है जो अभी इस सवाल में लगाया ना, सेम कॉन्सेप्ट है, और सवाल दोनों एक ही, इसीलिए तो कह रहे हैं। देखो अब क्या करें, अब हम इसमें एलसीएम ले लें 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। अब देखो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा बचेगा। sin थीटा का यहाँ मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस के, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं हम। अब देखिएगा ये फॉर्मूला तोड़ रहे हैं हम, क्या तोड़ रहे हैं, फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab मतलब 2 cos थीटा। इतनी बात समझ पाए आप, ठीक। अब देखो 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो साइन, दो सारी वैल्यू का है cos में है, तो क्या करें, इस साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी लगा दें हम, क्या होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको, प्लस 1 प्लस के cos स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ मेरी बात समझिएगा कि cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, तो कहेंगे 1 और 1 2 हो गया, प्लस 1 1 2 हो गया प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा।
इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना आपको, टू कैंसिल क्या ले रहा हूँ मैं, कॉमन ले रहा हूँ। टू कॉमन ले लूँगा तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 यहाँ चला जाएगा cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बचेगा अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ चल रहा है हमारा 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा, है ना, sin थीटा। अब देखो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है ना, क्या होता है cosec थीटा, 1 क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा। यही हमें निकालना था, यही हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं, वही पूरा सवाल है। 11वें सवाल पे चले, देखो उसी प्रकार का टाइप का सवाल है, दोनों सवाल हमें है सिद्ध करना है। cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस की cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। देखो cot थीटा डायगोनल ये सेम, देखो उसमें भी cos थीटा डायगोनल से 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा डायगोनल से। देख तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है, हमने कहा कि कॉन्सेप्ट तो वही है। अगर एक सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया, हम एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले कि सेम है छोड़ दें, क्योंकि हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 सवाल बताएंगे तो आपको समझ में तो आएगा। कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा, इसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं छोड़ने नहीं वाला एक भी सवाल कि सेम सवाल है छोड़ दो। अब cosec थीटा प्लस 1 और cot थीटा ऐसे मिल गया, तो cosec थीटा 1 से ये कैंसिल हो गया, cot थीटा बचा तो स्क्वायर हो गया, तो कब हो गया cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो गया, ये इसका बन गया क्या cosec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। को ये है और यही होगा, दोनों सेम है ना, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब मेरी बात को यहाँ समझिए, cot स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला बन रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, क्या हो गया 2ab हो गया, है ना, देखो बढ़ गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये सेम रखा हमने, cosec थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा। आप समझिए, तो सारी वैल्यू हमारी cosec में है। ये फॉर्मूला आइडेंटिटी आपको पता है क्या कि ये होती है कि cosec ये होती है आइडेंटिटी, देखो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है। ये हम रख रहे हैं cot स्क्वायर की जगह, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस के ये है cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस के 2 cosec थीटा। ये बात समझ में आ रही है हमारी, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा ये नीचे चल रहा है ना cosec थीटा प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब देखो कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस ये बचा है 2 cosec थीटा अपॉन, अब देखिएगा क्या बचा है cosec थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा। अब इनसे हम 2 cosec थीटा क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं कि क्या ले लें, कॉमन ले लें, एलसीएम थोड़ी ना, कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे 2 cosec थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ cosec थीटा, एक cosec थीटा बचेगा प्लस 2 cosec थीटा ले लिया, क्या बचेगा 1 अपॉन ये सेम रहेगा cosec थीटा प्लस 1 इंटू cot थीटा
इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो ये बचा है ना, हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/sin थीटा। cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ हो जाएगी, उल्ट ऊपर चला जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, तो 2 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और sec थीटा हो गया। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। सेम हम इसको भी समझा दें थोड़ा, देखो यहाँ इरेज कर दो, सेवन हो गया, तो मैं थोड़ा यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, इतने माइक हो जाना चाहिए, हाँ हो जाए। अब सेम वही तो सवाल है, इस सवाल में क्या है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos थीटा, देखो डायगोनल सेम है ना, हाँ तो सेम है, 1 प्लस sin थीटा प्लस के 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो हम क्या ले रहे हैं, इसमें एलसीएम ले रहे हैं बेटा, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 sin थीटा हो जाएगा ना। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। अब देखो 1 प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे, सेम लिख देंगे। अब देखिएगा, देखो 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, तो क्या होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना हम लोगों ने। तो देखो ये सेम नहीं है, इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर लें हम, प्लस ये 1 तो दिख ही रहा है पहले से ही हमें, और प्लस 2 sin थीटा हो गया, अपॉन 1 प्लस के sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मेरी बात ये समझिएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, तो यही रहेगा ठीक, इंटू कॉस थीटा। अब मेरी बात समझिएगा, इससे हम 2 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बताइए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस sin थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे sec थीटा होता है ना, तो यही तो हमें सिद्ध करना था, 2 sec थीटा। आंसर हमारा आ चुका है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, यही राइट हैंड साइड लेके आना था, यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। 11वां सवाल चले, सिद्ध करना है √1 प्लस sin a अपॉन √1 माइनस sin a इक्वल टू sec a प्लस tan a। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने की मैं देखो क्या कर रहा हूँ, हमने कहा जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो कहेंगे प्रमेयीकरण करना पड़ता है। अभी हमने प्रमेयीकरण एक सवाल में अभी जस्ट करके बताया, इससे पहले सवाल में, तो प्रमेयीकरण में 1 माइनस साइन ए है ना, मैं प्रमेयीकरण कर दे रहा हूँ 1 प्लस साइन ए। हमने कहा संख्याएं तो वही होती हैं, बस डायरेक्शन जो साइन की होती है वो थोड़ा चेंज हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है और प्लस हो तो माइनस हो जाता है, दोनों में सेम का करते हैं। अब इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला,
तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आया क्यों, कैसे बना? हाँ ठीक है अपॉन। अब देखो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है? देखो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा। ये फॉर्मूला इसका बन रहा है ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर का। रही बात जान, ठीक। अब देखिएगा, अब हमें बताओ 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए बचेगा, क्या बचेगा? साइन, क्या बचेगा? ये 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, इसमें लेकिन अभी वर्गमूल चढ़ा रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी पता है आपको, होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। कॉस स्क्वायर ए है ना, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब बताओ हमें ये बताइएगा कि देखो ये तो सेम रहेगा कि कॉज की जो वैल्यू है वो रूट से बाहर निकलेगी कॉज स्क्वायर की, क्या बन जाएगी? कॉज ए बन जाएगी, क्या बन जाएगी? कॉज ए। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं कॉज ए का अलग अलग भाग करा दे रहा हूँ, 1 अपॉन कॉज ए प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, क्या होता है? सेक ए प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए, क्या होता है? टेन ए। तो ये क्या हो गया? यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड देखो हम क्या है, सवाल सेट करना है, कॉस ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कॉस ए माइनस साइन और सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं समझिएगा, कॉस ए का क्या होता है? मैं कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन, ये कर दिया हमने। अब सेक ए का रेसिप्रोकल लिखा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है लिख भी दे रहा हूँ, कॉसेक ए बराबर होता है, चूंकि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, तो हो गया ठीक। और सेक ए बराबर सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस हो गया ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, साइन ए क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं, साइन ए एलसीएम लिया तो क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या लिया? कॉस ए एलसीएम लिया, क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये आइडेंटिटी नहीं होती क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है ना, देखो कैसे ये आइडेंटिटी होती है, हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पहुंच गया, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही तो हमने लिखी है आइडेंटिटी, यहाँ मेरी बात समझिएगा, वही तो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी है कि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस ए साइन ए। लेकिन ये तो हमें सिद्ध नहीं करना ना, ये तो सिद्ध नहीं करना, तो क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने, क्या लिया लेफ्ट हैंड, अब हम राइट हैंड साइड भी लेके यही सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो यहां मैं कर दे रहा हूं, राइट हैंड साइड में यहां ले लूं तो राइट हैंड साइड है हमारा 1 अपॉन tan a प्लस cot a, यही है ना tan a प्लस cot a। अब इतनी बात मेरी समझिएगा कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे आप sin a अपॉन cos a होता है, sin a अपॉन cos a, और cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a अपॉन sin a, यही तो होता है ना, यही होता है। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, cos a और sin a क्या ले रहे हैं, cos a और sin a एलसीएम ले रहे हैं। तो अब समझिएगा cos a से कौन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin a, तो sin a का sin a मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस अब sin a बचा, sin a से sin a कैंसिल हो गया, cos a बचा, cos a का मल्टीपल करा cos स्क्वायर a हो गया। अब देखो यहाँ आपको समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ आइडेंटिटी आप लिखा कीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिएगा ये हम 1 कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन। अब आपको पता है कि ये वाला पहले चौथे वाला फर्स्ट में जाता है, सेकंड वाला थर्ड में जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन। अब यहाँ गौर फरमाइएगा कि देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा कॉस ए साइन आया, राइट हैंड साइड भी कॉस ए साइन आया, तब हमें यही तो सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। हाँ, तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोग सेशन को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि देखो जो हमने सवाल लिए 13 तक लिए, पहले हमने फॉर्मूले बेस आपको कराया क्वेश्चन, और फॉर्मूले को आइडेंटिटी सिद्ध कराई है, और मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।